Good morning. Today we will be continuing with the remaining part of the second bullet, alright, of DBMS. Here, these are the remaining part of the second bullet of the database unit. This I will be covering today. Key, primary key, candidate key, alternate key, foreign key, and last is the composite key. So what is a key? Key बोलने से क्या समझ में आता है? Key is a field that we use to sort data. फील्ड कौन सा वाला फील्ड? क्रिकेट स्टेडियम वही फील्ड ना? नो, टेबल का फील्ड. ऑलराइट, टेबल या रिलेशन दैट आई टोल्ड इन द प्रीवियस वीडियो, फील्ड दैट इज used to sort, SORT, short data और डेटास वगैरह. जैसे एक टेबल हो गया स्टूडेंट टेबल. ओके, स्टूडेंट रोल नंबर, नेम, एज, क्लास इज देयर. एक स्कूल का पूरा डेटाबेस है, एक ही डेटाबेस है, सारा स्टूडेंट्स सभी क्लासेस का स्टूडेंट्स का एक ही टेबल पे स्टोरेज हो रहा है. ऑलराइट, roll number is there, name is there, then age is there and which class he or she is studying. चार फील्ड है. अभी हम लोग क्या किया, हम लोग शॉर्ट कर रहे हैं डेटा एज पर द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एजेस. ओके, एज पर द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एजेस वो हो गया क्या? शॉर्टिंग. तो किस हिसाब से होता है? वो फील्ड के हिसाब से होता है. एज, द फील्ड हियर इज एज. बेस्ड ऑन द एज, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द एज, वी आर शॉर्टिंग द डेटास. That is nothing but key. Next is primary key. All right. key क्या है? Primary key. So what is primary key? You should be very much clear with these terminologies before continuing with the database. तब समझ में होगा, आसानी से समझ में आएगा. Primary key is a column. Column, table, relation. Last day I told. टेबल का अदर नेम हो गया रिलेशन. ओके, रोज का अदर नेम हो गया टपल्स, कॉलम्स का अदर नेम एट्रीब्यूट्स. प्राइमरी की व्हाट इट डज, इट इज अ कॉलम, ओके, व्हिच यूनिकली आइडेंटिफाई, कॉलम और सेट ऑफ कॉलम व्हिच यूनिकली आइडेंटिफाइज ए टपल विद इन ए रिलेशन. अच्छा से, हाँ, कंफ्यूजिंग लगेगा, जितना लगेगा कि बहुत टफ है, कुछ है, कंफ्यूजिंग है, उतना नहीं है. लिटिल ध्यान देना है, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड. कॉलम और सेट ऑफ कॉलम मीन्स एक से ज्यादा. ओके, इट इज अ कॉलम और सेट ऑफ कॉलम. करता क्या है? कॉलम तो है, करता क्या है? विच यूनिकली identifies couples, मतलब rows in a relation. relation क्या हो गया? database table. So pk is what? pk is a column or set of columns. Okay, column or set of columns which uniquely identifies each rows or tuples कहाँ पे? in a relation, in a database table. Alright, clear? I hope it's clear to you. Okay, primary key को अभी समझते हैं with one example. Say one table is there, table 1, and table's name is EMP, एम्प्लॉय का शॉर्ट में लिख दिया है EMP. एम्प्लॉय टेबल है जिसमें कि दिस फील्ड्स आर देयर, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम एंड द सैलरी ऑफ दैट पर्टिकुलर एम्प्लॉयज. ऑलराइट, 3 एम्प्लॉय है. एक का आईडिया हो गया A01, दूसरा का आईडी हो गया A02, तीसरा का आईडी हो गया A03. राम, इकबाल, जॉन. ओके, देयर सैलरीज आर देयर, डेली वेजेस मान लीजिए, जो भी मान लीजिए. ऑलराइट, एवरीवन go for the dollar part now.
यू थिंक बाहर वाला चीज़ सारा अच्छा होता है, हमारा खुद का वाला तो इतना खास नहीं है, चलिए ठीक है, डॉलर ज़्यादा प्यारा है रुपया से, इसलिए डॉलर के हिसाब से डाला। बट फॉर मी पर्सनली माई रुपीज़ मच डियरर टू मी दैन द डॉलर। ऑलराइट, ओके, सी कम टू द पॉइंट, कम टू द बेसिक। पीके होता क्या है? एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है, सैलरी है। ऑलराइट, यहाँ पे से अगर सिर्फ ई आई डी लेंगे then we can easily or we can unique can we खुद को पूछना है, can we uniquely identify each record with the help of employee ID? यहाँ पे repetition है क्या employee ID में? No repetition is there, all are unique, all the IDs are unique, no repetition is there. All right, the only this field or sorry only this column if we choose only this column, it can uniquely identify each tuple in the relation EMP. रिलेशन का नाम क्या हो गया? रिलेशन इज टेबल, टेबल का नाम क्या हो गया? ईएमपी। ईएमपी वाला टेबल में हर एक रोज का नाम टपल, हर एक टपल को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है। कौन कर रहा है? ईआईडी। देन ईआईडी विल बी टर्म्ड एज पीके। ऑलराइट, ओके, की प्राइमरी की इज डन देयर, सो आई हैव रब इट। Okay, another example, student table, STD है, student ID, student name and marks are there, S1, S2, S1, S2, S1, okay, students का नाम भी ले लिया, उष्णा, तुलसी एंड मंदिरा। okay, यहाँ पे if we choose the SID, see repetition is there, S1 is occurring twice, so this cannot be treated as primary key now, it cannot uniquely identify each टपल विद इन दिस रिलेशन एसटीडी, क्योंकि इसमें रिपीटेशन है। प्राइमरी की क्या होना है? प्राइमरी की शुड यूनिकली आइडेंटिफाई, ओके, देयर शुड नॉट बी एनी रिपीटेशन इन द प्राइमरी की। तो अभी एसआईडी विल नॉट बी परफॉर्मिंग द टास्क ऑफ प्राइमरी की, एसआईडी विल नॉट बी ए प्राइमरी की नाउ, व्हाई? बिकॉज इट इज नॉट एबल टू यूनिकली आइडेंटिफाई ईच टपल विद इन द रिलेशन, हियर रिपीटेशन इज देयर। नाउ व्हाट वी विल डू, we will consider SID, S name as the primary key. ये दोनों का कॉम्बिनेशन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन को अभी क्या कंसिडर करेंगे? एज प्राइमरी की। सी S1 उष्णा, S2 तुलसी, S1 मंदिर। नाउ द रिकॉर्ड्स आर डिफरेंट। इस कॉम्बिनेशन में एक फील्ड का वैल्यू आ जाएगा S1 उष्णा, दूसरा फील्ड का S2 तुलसी, S1 मंदिरा। अलग वन, S1 उष्णा, S1 मंदिरा आर डिफरेंट, ओके। सो सिर्फ SID was not able to uniquely identify the each tuples because repetition is there, so ये अकेला प्राइमरी की का काम नहीं कर पाएगा SID अकेला, so इन दोनों का combinedly will term them as PK। अभी यूनिकली आइडेंटिफाई हो रहा है, अलग हो रहा है। S1 उष्णा इज डिफरेंट फ्रॉम S1 मंदिरा। ऑलराइट, सो इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया प्राइमरी की। ऑलराइट, अभी जब कॉम्बिनेशन लेंगे, कॉम्बिनेशन इज एक्टिंग एज द प्राइमरी की, देन इसका नाम बन जाता है प्राइमरी की, तो है ऐसे ही है कैंडिडेट की। जब अकेला कॉलम प्राइमरी की का काम नहीं कर पा रहा है, इट कैन नॉट यूनिकली आइडेंटिफाई, नहीं कर पा रहा है मतलब कि इट कैन नॉट यूनिकली आइडेंटिफाई ईच टपल इन द रिलेशन, देन द कॉम्बिनेशन वी आर टेकिंग एज द प्राइमरी की। जब कॉम्बिनेशन लेंगे, मोर देन वन कॉलम लेंगे, तब कॉम्बिनेशन का नाम हो जाता है कैंडिडेट की। आई होप इट्स क्लियर टू यू। ऑलराइट, कंपोजिट की अलग कुछ नहीं है, अकेला वाला कॉलम नहीं है, दो कॉलम, मोर देन वन कॉलम इज टर्म्ड एज कंपोजिट की। ओके, इफ वी आर कंसीडरिंग मोर देन वन फील्ड, मोर देन वन कॉलम, से SID, marks, this can be composite key, SID, S name, this can be a composite key। उसमें वो यूनिकली वो वाला पार्ट नहीं चाहिए, जस्ट कॉम्बिनेशन। ओके, मोर देन वन कॉलम इज कंपोजिट की।
marks and has name is another form of composite key. So this part is done. अभी बचा फॉरेन की, तो और एक ही आई एम कमिंग टू एक है. अभी फॉरेन की क्या है, किसी एक टेबल में जो प्राइमरी की है, ठीक है, वो कहीं और एक वाला टेबल में एज फॉरेन के हिसाब से ट्रीट किया जाता है. ओके, सो एज द क्लासेस विल एडवांस, एज द I'll proceed to the further bullets and new videos will be uploaded, then it will be more clear about foreign key concept. मतलब दो टेबल का जैसे हम लोग यूनियन करेंगे, दो टेबल का यूनियन, ओके, तब इस टेबल का पी के दूसरा टेबल के पी के को ज्वाइन करेंगे. यूनियन कैसे बैठेगा, दो टेबल का यूनियन कैसे बैठेगा, यूजिंग दिस. एक टेबल का प्राइमरी की को दूसरा वाला टेबल में रखा जाएगा. ओके, सो एक टेबल का प्राइमरी की को दूसरा वाला टेबल में जो रखा जाएगा, दैट इज इन दूसरा वाला टेबल पहला वाला प्राइमरी की आई हैव केप्ट इन सेकेंड टेबल्स. ओके, सो पहला वाला प्राइमरी की जब सेकेंड टेबल में आएगा तब उसका नाम बन जाएगा फॉरेन की. प्राइमरी की ऑफ वन टेबल when kept in another table, say this another table is a new table, in the new table the previous table's primary key will be acting as foreign key, उसका नाम बन जाएगा बदल के foreign key. दो टेबल है, इसमें प्राइमरी की है, इसका अलग से प्राइमरी की है, इसका प्राइमरी की यहाँ पे मैंने डाला है क्योंकि आई वांट टू इंटरसेक्ट, आई वांट टू यूनियन द टू टेबल्स, टेबल 1 टेबल 2. टेबल 1 का पीके 1, टेबल 2 का अपना पीके 2. ये वाला टेबल का पीके को ये वाला टेबल में डाल देंगे तो इस ये वाला पीके का नाम यहाँ पे आ जाएगा एफ के, फॉरेन की. आई होप इट्स डन.